गुड मॉर्निंग बच्चों। साहू साइंस क्लास भखारा में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान टॉपिक जो है तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अध्याय 4 का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पाठ का एक भाग है, तत्वों के आवर्ती गुण। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इससे पहले आप लोगों ने अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उन्होंने तत्वों के गुणों को जानने का प्रयास किया और उसने अलग अलग नियम दिए। तो उसमें महत्वपूर्ण है मोसले का नियम। मोसले ने ये बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, और उसके आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और मोसले के नियम के आधार पर बोर ने तत्वों को एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में रखा, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। और जिस समय बोर ने तत्वों को वर्गीकृत किया था, एक सारणी के रूप में रखा, तो उस समय ज्यादा तत्वों का खोज नहीं हुआ था। बाद में मैंडलिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके आवर्त और वर्ग में रखा। इसी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो इसमें तत्व के परमाणु क्रमांक को आधार मान करके तत्वों को क्रम से रखा गया। जैसे परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2, 3, 4, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्रम से रखा। और इसमें इस आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, इसको लघु आवर्त बोलते हैं। इसमें 2, 8 और 8 तत्व हैं। और इसके बाद चौथा और पांचवा आवर्त, जिसको दीर्घ आवर्त बोलते हैं, इसमें 18 तत्व। और इसके बाद छठवां और सातवां है ना, उस समय अपूर्ण था, इसको अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता था। और बाद में तत्वों का खोज हुआ तो इस तत्वों को इसमें रखा गया। तो इसमें छठवें जो आवर्त है उसमें 55, 56 और 57 परमाणु क्रमांक के बाद 58 से लेकर के 71 तक 14 तत्व को, जिसको लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं, इसको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। उसके बाद 72 जैसे शुरू होता है, फिर उसको 57 के बाद रखा गया क्रम से। और उसके बाद 7वें आवर्त में भी वही किया गया। 89 तक के जो तत्व थे उसको क्रम से रखा गया। 89 के बाद 90 तक के, जो 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व थे, 14 तत्व, उसको जो है फिर अलग से नीचे रखा गया, जिसको एक्टिनाइट तत्व बोलते हैं। उसके बाद फिर 103 के बाद 104 तक के तत्व को 7वें आवर्त में क्रम से फिर रखा गया। तो इस प्रकार से तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर इस सारणी में रखा गया। इसी सारणी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है। इसमें रखने का कारण मुख्य रूप से यह है कि अगर इस सारणी में हम रखेंगे तो 118 बहुत अधिक तत्व है ना, तो सभी तत्वों के गुण को बड़े आसानी से इसमें समझा जा सकता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों के गुणों को जानने के लिए अलग अलग प्रकार के उन्होंने रखने का प्रयास किया। तो इसमें यह आधुनिक आवर्त सारणी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर पढ़ते हैं, आवर्ती जो गुण होता है उसके बारे में। तो इसके बाद वैज्ञानिक का बोर बनी के नियम, ये जो दिया है बोर ने, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम या कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, कोई भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां पर n जो है मुख्य क्वांटम संख्या या कक्ष की संख्या के नाम से इसको जाना जाता है, स्मॉल n को। जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसमें एक ही कक्ष होता है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो एक कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकती है, तो n बराबर 1 रखोगे तो 1 का वर्ग गुणित 2 यानी कि 2 आएगा। तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और इसी प्रकार से कोई ऐसा परमाणु जैसे लिथियम देखेंगे, है ना, लिथियम आपके दूसरे आवर्त में है, तो इसमें 2 कक्ष निश्चित रूप से हैं। अगर इसमें आएंगे, तीसरे आवर्त में आएंगे तो 3 कक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से कक्ष की संख्या बढ़ती। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दूसरे आवर्त में लिथियम परमाणु का परमाणु क्रमांक इसका 3 है, तो इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया जो दूसरे कक्ष में जाएगा। लेकिन दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसको आप निकालेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 का वर्ग यानी कि 4 गुणित 2 यानी कि 8। तो दूसरे कक्ष में अधिकतम जो होगा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरे कक्ष में निकालेंगे तो n बराबर आप 3 रखिए, तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग यानी कि 9 इंटू 2 यानी कि 18। तो तीसरे वर्ग में 18 तत्व हो सकते हैं। हाँ, इसके बाद है तत्वों के आवर्ती गुण। इसमें जो आता है सबसे पहले तो आता है संयोजकता या वैलेंसी, क्या चीज होता है। तो तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अष्टक पूर्ण करने का आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। ठीक है।
इसको बोलते हैं संयोजकता या वैलेंसी। मतलब कोई भी जो परमाणु होगा उस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, उन न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर क्लोरीन हमको दिया गया है, ये परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना होता है, 17 परमाणु क्रमांक 17 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2, 8 और 7। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या है, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो संयोजकता 7 हो जाएगा, नहीं, हमको न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमको है 8 में 7 को घटाएंगे। 7 तो नहीं हो सकता, लेकिन 8 में क्या करोगे आप, 8 में 7 को घटा देंगे। तो 8 में 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 होगी। इसी प्रकार से और बाकी तत्वों का भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के जैसे कहेंगे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको या तो देगा नहीं तो लेगा। तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में, 1 है, इसलिए उसकी संयोजकता 1 होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं हीलियम का, हीलियम परमाणु का। तो हीलियम का अगर हम इसमें देखेंगे तो हीलियम में क्या चीज है, हीलियम में जो है बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है कितना है, हीलियम में 2 है। हीलियम में बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है। तो उसमें क्या करेंगे, उसकी संयोजकता देखेंगे 2, लेकिन उसका अष्टक पूर्ण है। इसी प्रकार से लिथियम में देखेंगे, लिथियम परमाणु अगर आप देखेंगे तो लिथियम परमाणु में क्या होता है, लिथियम में परमाणु क्रमांक 3 है। उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3, मतलब 2 और 1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसलिए उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 होगी। इसी प्रकार से परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज, तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का आकार परमाणु का आकार कहलाता है। परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज किसको कहते हैं, तत्व का जो परमाणु है उस परमाणु के हाँ, तो ये चीज मैं बता रहे थे। देखिए इसमें संयोजकता में क्या चीज है, जैसे मैंने बताया क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 और 7, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो इसमें क्या करेंगे, बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 7 तो नहीं हो सकता, बाहरी कक्ष में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप लेंगे तो 8 × 7 यानी कि 1, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। इसी प्रकार से लिथियम जो परमाणु है, इसमें परमाणु क्रमांक 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, यहाँ पर 1 इसका है तो इसका भी हो जाएगा 1 होगा, है ना। और इसी प्रकार से बाकी तत्वों का भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं सोडियम के लिए, तो सोडियम में परमाणु क्रमांक जो होता है 11, परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का 11 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1 होगा, है ना। तो इसमें जो आपको मिलेगा बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो संयोजकता हो जाएगी 1। तो संयोजकता 1 से 4 तक होगी, उसके बाद क्या होगा, 4 से अधिक नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, 8 में उसको घटा देंगे, न्यूनतम हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या को लेना है, इसलिए तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, संयोजकता जो होगी 1 से 4 तक होगी। और इसमें अगर हम इसमें क्या करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो उस समय जो होता है संयोजकता जो होता है बढ़ता है, बाद में घटता है। तो 1 से 4 तक बढ़ेगा, 1 से 4 तक क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, उसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये जो आपको जो दिख रहा है यह है आवर्त। अगर हम क्या करेंगे इसमें, ये वर्ग में या आवर्त में पहले देखते हैं। आवर्त में क्या करेंगे, हम बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, बाएं से दाएं तरफ इधर जाएंगे। तो उस समय आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये संयोजकता जो होगा, इसमें 1 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, इसमें 4 रहेगा, इस प्रकार से संयोजकता बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद उसी आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो संयोजकता क्या होगा, पुनः धीरे धीरे कम होते जाता है ना। तो वैसे ही हम इसमें देखते हैं वर्ग में। तो वर्ग में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग, ये आपका वर्ग है,
इसमें एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजकता वही रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं। जैसे ये आपका दूसरा वर्ग है, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजकता 2 होता है, इसमें दूसरे वर्ग में तो संयोजकता 2 ही रहेगा, सभी का नहीं बदलता। हाँ, इसके बाद जो है परमाणु का कार्य एटॉमिक साइज, अभी मैं बता रहे थे इसी को, है ना। तो ये परमाणु का कार्य एटॉमिक साइज, तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का आकार परमाणु का आकार कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपका ये नाभिक हो गया, ये परमाणु है, इसका नाभिक यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो हो सकते दो इसमें दो कक्षा है परमाणु में। जैसे ये 2 2 4 मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4। इसमें आप इसमें देखेंगे तो उसका परमाणु इस प्रकार से होगा। तो यहाँ के नाभिक के केंद्र से इस कक्षा के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम क्या करेंगे, परमाणु का आकार या एटॉमिक साइज कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है एटॉमिक जो साइज होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये जो एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार जो घटता है, और उसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। और बढ़ता उसके पीछे कारण क्या है, जैसे हम दूसरे आवर्त में आते हैं तो उसमें नए कक्ष बन जाता है, नए कक्ष बनने से उसका आकार बढ़ जाता है। इसके बाद जो है धात्विक व अधात्विक गुण। ठीक है, तो धात्विक गुण अगर हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी में बाएं तरफ देखते हैं तो बाएं तरफ जितने भी जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो धातु होता है। और इसी प्रकार से हम दाएं तरफ देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में, तो जितने भी आपको तत्व देखेंगे वो क्या होता है, वो अधातु होता है। लेकिन बीच वाले जो होते हैं वो आपके दोनों का गुण होता है, उसको कहा जाता है उपधातु। उपधातु तो इसमें वर्ग पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, उसमें जितने भी तत्व आएंगे सब धातु होते हैं। और धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन तेजी से त्यागता है, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होता है। जो त्यागेगा वो धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होता है ना। और दोनों के बीच वाला जो होता है वो है आपका उपधातु। तो इसमें धात्विक गुण आप देखेंगे, धात्विक गुण अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है, और अधात्विक जो गुण होता है वो बढ़ता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल। तो गैसीय अवस्था में परमाणु के बाह्यतः कक्ष में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस परमाणु की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसको बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। गैसीय अवस्था में कोई परमाणु हमको दिया गया है तो हमको क्या करना है, उसके बाह्यतः कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। तो जैसे ही बाहर निकालेंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। जितनी ऊर्जा बाहर से आप दोगे वही क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। और आयनन विभव या ऊर्जा का जो मान होता है, आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ता है, और इसी प्रकार से वर्ग में आप एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है या कम होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण करने से उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। परमाणु द्वारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड जब बनता है, सोडियम परमाणु और क्लोरीन ये दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है ना, तो त्यागेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम आयन में बदल जाएगा। तो उस समय सोडियम धातु के द्वारा जितनी ऊर्जा उत्सर्जित की जाएगी है ना, उसी को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। या क्लोरीन परमाणु के द्वारा, हाँ इसमें त्यागता है तब उसको लेता है ना, त्यागेगा उसको लेंगे, ग्रहण करने वाला भी होगा, लेकिन आप सोडियम के द्वारा इसको समझ सकते हैं। कोई भी परमाणु जो है क्या करेगा, कोई जो परमाणु होगा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा देगा, मतलब जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उस समय त्यागने के बाद, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है, और उसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है। इसके बाद है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पदार्थ में साझे की इलेक्ट्रॉन को कुछ परमाणु द्वारा ज्यादा आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणता कहलाता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक पदार्थ, ये जो है HCl, इसमें आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों साझा करके क्या करते हैं, अपना अस्तर पूर्ण करके HCl बनाता है। तो इसमें जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, धनावेश, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, जबकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, क्लोरीन में ज्यादा होता है ना सतह प्रोटॉन, इसलिए क्या होता है वो उस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा प्रभाव दिखाता है
और इसी कारण से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह नाभिक की तरफ ज्यादा आकर्षित करके रखता है। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन परमाणु के ज्यादा निकट होता है ना। तो जिसके ज्यादा निकट होगा उसी को हम विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है ना। तो ये चीज है विद्युत ऋणता। तो ये जो पॉइंट आपको मैंने जो बताया, संयोजकता, परमाणु का आकार, धात्विक अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा। और इसको हमको देखना है, संयोजकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, परमाणु का आकार किस प्रकार से परिवर्तन होता है, धात्विक और अधात्विक गुण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में कैसे परिवर्तन होता है, तो विद्युत ऋणता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आवर्त सारणी में आपको इसको देखना है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो देखिए इसमें आपका आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ये तीनों में सेम टाइप का परिवर्तन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हम आवर्त बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और इसमें क्या होता है, घटता है या कम होता है ना। तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है, और उसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है, जो आवर्त सारणी में आप इसको देख सकते हो कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये तत्वों का आवर्ती गुण हो गया। तो ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ये आवर्त सारणी ये इंपॉर्टेंट है ना, इसी को आपको ध्यान देना, उसी के आधार पर तत्वों के आवर्ती गुण, ये टोटल कंप्लीट आपको इसको देखना है। ये आपका पूरा अभी जो टॉपिक लिया था उसका ही है, आप इस प्रकार से पूरा इसको डिटेल करके देख सकते हो।